क्या बिहार की सबसे बड़ी कोचिंग वार सिर्फ कंपटीशन थी या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसने दो मशहूर शिक्षकों को आमने सामने ला दिया। एक तरफ थे खान सर और दूसरी तरफ रोशन आनंद। दोनों ने एक ही पत्रकार को इंटरव्यू दिया है, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई जा रही है। एक कहते हैं मेरे साथ साजिश हुई है और दूसरे कहते हैं सच समय बताएगा। आखिर सच कौन बोल रहा है? हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ दोनों पॉडकास्ट उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाओं के टाइमलाइन को जोड़कर पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वहीं से जहां इस विवाद ने पहली बार सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, पटना के कोचिंग जगत में दो बड़े नाम, दो अलग अलग पॉडकास्ट और एक ही सवाल, क्या सब कुछ पीआर है या फिर वास्तव में एक साजिश रची गई? 2 जून की उस रात ने शिक्षा के मंदिरों को एक रणभूमि में बदल दिया। आज हम किसी को जज नहीं करेंगे, बल्कि दोनों पक्षों के बयानों को आमने सामने रखकर सच और झूठ का विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला सवाल जो था वो था गोली कांड का असली सच क्या है। तो चलिए हम दोनों पक्षों की बातों को रखते हैं। तो रोशन सर का दावा है कि प्रशासन उनकी तरफ था। गोली मेरे भाई के किसी आदमी ने नहीं, फैजल खान के गार्ड ने उनके आदेश पर चलाई थी। और देखा जाए तो वहीं खान सर का जवाब था, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हमारा गार्ड चुन चुन पिट रहा था, हम बस उसे बचाने गए थे। सीसीटीवी फुटेज में विकास को हमारे गार्ड को पीटते हुए देखा जा सकता है। और इसका निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो ये है कि यहाँ विवाद आत्मरक्षा और हमले के बीच का है। सच यह है कि पुलिस की जांच अभी जारी है और वीडियो साक्ष्य ही इस बात को साबित करेंगे कि पहले गोली किसने चलाई। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। तो दूसरा सवाल यह है कि साजिश या प्रतिस्पर्धा, दोनों के बीच में क्या चल रहा था? साजिश चल रही थी या फिर कुछ और? रोशन सर का दावा है कि सब कुछ प्री प्लान्ड था। फैजल खान, डॉक्टर रमाशंकर और सावित्री कंप्यूटर का एक नेक्सस मतलब गांठजोड़ है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, ऐसा आरोप लगाया। वहीं पर खान सर ने इस आरोप में जवाब दिया कि यह केवल एक कोल्ड स्टोरेज का विवाद था जिसे मीडिया और कुछ छोटे भैया पत्रकारों ने सनसनीखेज बना दिया। मैं एक शिक्षक हूँ, किसी का दुश्मन नहीं। ये बयान खान सर की तरफ से आया है। और इन दोनों बयानों को देखते हुए जो निर्णय आता है वो ये है कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का रूप अब निजी दुश्मनी में बदल चुका है। जहां एक तरफ रोशन सर इसे अस्तित्व की लड़ाई मानते हैं, वहीं खान सर इसे केवल मीडिया का गलत नैरेटिव बता रहे हैं। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है जमानत का विवाद और प्रिंस की मौत। हम देखेंगे यहाँ पर रोशन सर का दावा है कि खान सर ने वकील के जरिए मेरी जमानत का विरोध करवाया। अगर मैं जेल के बाहर होता तो मेरा भाई प्रिंस जिंदा होता। और इसी बात सर का जवाब आया है कि यह सरासर झूठ है। हमने अपने वकील को स्पष्ट निर्देश दिया था कि बेल का विरोध न करे। पुलिस की रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट की वजह से देरी हुई, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो इसका जो निर्णय निकल कर आता है वो ये बताता है कि यह सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ किसी की मौत पर राजनीतिक करना दोनों पक्षों के लिए दुखद और शर्मनाक है। कानून की फाइलों में दर्ज मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी कि क्या वास्तव में जमानत में देरी जानबूझकर की गई थी या फिर इनकी सोची समझी चाल थी। तो अंत में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। रोशन सर के आंसुओं में एक भाई का दर्द नजर आता है और
आंसर के तर्कों में अपनी इमेज बचाने का संघर्ष। तो अब आप लोग ही बताइए कि सच क्या है? क्या इस लड़ाई में जीत किसी की नहीं हुई है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उन लाखों छात्रों का विश्वास हारा है जो इन दोनों को अपना आदर्श मानते थे। क्या आप सोचते हैं, क्या ये दोनों दिग्गजों के बीच का झगड़ा सुलझना चाहिए या इसे कोर्ट के फैसले तक छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।